बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से हम फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ CCSU का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। कल आपका जो है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का कल ही इसका एग्जाम लगा हुआ है। वैसे तो मैंने जो है इसकी कंपलसरी के पेपर की इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा रखी हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर हो गए हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रहा हूँ ये CCSU का ही क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। इसमें जो टोटल 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कम से कम इसमें से आपको 60 से जो है 70 क्वेश्चन यही आपको मिलने वाले हैं। आप एक वीडियो के माध्यम से मत जाइएगा, ये वीडियो आपको देख लेना है। CCSU के यदि आप हो तो आपको ये वीडियो देख लेना है, एक वीडियो और आपको देख लेना जो रिसेंटली मैंने आंसर की प्रोवाइड की है। कम से कम 2 वीडियो आप देख के जाइएगा। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपको अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व करा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका कोर्स के तहत BA BSc BCom सभी कोर्सों में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आपका कराया जाएगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व करा रहे हैं। इसमें जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसकी परीक्षा आपकी OMR सीट पर कराई जाएगी, ठीक है। और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि सभी आपको प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। अब यहाँ से आपको जो है निर्देश आपको पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चन आपको करना है। यदि पूरे कह रहा है तो पूरे कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सामान्य अथवा जो विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं हेतु जो है भोजन की मात्रा के आयोजन एवं जो है अनुसूची बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? मेनू प्लानिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आहार आयोजन कहते हैं। इसका जो है C ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपकी स्क्रीन पे आज का 2 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन से पदार्थ जो है आहारीय रेशे के जो है प्रचुर जो है स्रोत हैं। तो आहारीय रेशा जो प्राप्त होता है, जो फाइबर प्राप्त होता है, वो साबुत दालों से भी मिलता है और साबुत अनाज से भी मिलता है और जो है फल और सब्जियां इन सभी से मिलता है। इसलिए इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। ये सभी जो एक अच्छे सोर्स हैं, किसके भैया है? फाइबर के हैं, रेशे के। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन C का जो है इसकी जो है डिफिशेंसी से, इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स आपका जो रोग होता है ये विटामिन आपके D की कमी से होता है। रतौंधी आपका जो है विटामिन A की कमी से होता है। तो इस तरह से जो है जितने भी आपके विटामिन होते हैं, कौन सी डिफिशेंसी से कौन सा रोग होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो है विटामिन C जो है प्रचुर मात्रा में होता है। देखो, विटामिन C जो है संतरा में भी पाया जाता है, आंवला में भी विटामिन पाया जाता है, अनानास में भी होता है और नींबू में भी जो है विटामिन C होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो है सबसे रिचेस्ट जो है सोर्स क्या है? मोर इसका जो है सबसे मोस्टली जो है इसमें का सोर्स कौन सा है? तो इसमें जो आंवला है, आंवले में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन C मिलता है। यह बहुत ही रिच जो है आपका सोर्स है विटामिन C का। इसका B ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन के भी जो है WHO का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। देखो, WHO का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अब पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी भैया 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की जो है स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था इसकी स्थापना? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और जो है ये तो आपका स्वास्थ्य दिवस है ही, और ये भी पूछता है एग्जाम में कि जो है स्वास्थ्य दिवस यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, ठीक है। इसी के जो है स्थापना के डे के रूप में जो है स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण को जो है किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है? तो कुपोषण को जो यदि आप जो है बैलेंस डाइट देते हो, संतुलित आहार यदि देते हो, तो उसके माध्यम से जो है कुपोषण को आप खत्म कर सकते हो, उसको जो है रोक सकते हो। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का ईटिंग बैलेंस डाइट, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन के विटामिन और खनिज जो है तत्वों से भरपूर खाद्य जो पदार्थ होते हैं क्या कहलाते हैं? तो विटामिन और जो खनिज आपके होते हैं आपके प्रोटेक्टिव आपके फूड होते हैं, जिसको हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। ये जो होते हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये क्या होता है भैया? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना, ठीक है। ये सूक्ष्म पोषक आपके तत्व होते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है खनिज तत्व नहीं आपको बताना है? इसमें से
कौन सा खनिज तत्व नहीं है आपको ये बताना। तो जो है जिंक ये भी खनिज तत्व है, कैल्शियम भी खनिज तत्व है, और जो है आयरन भी जो है खनिज तत्व है, लेकिन अमीनो एसिड जो है कोई भी खनिज तत्व नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापे के लिए जो उत्तरदायी कारक क्या आपको बताना है। तो मोटापे के लिए जो है पर संतृप्त जो है संतृप्त जो है भोजन लेना, और जो है आपका जो है खाने की लत यदि ज़्यादा तब भी आपको मोटापा हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा काम नहीं करते हो, ठीक है, तब भी आपको मोटापा हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का जो है यह तत्व पौष्टिक तत्व नहीं है, लेकिन शरीर हेतु जो है आवश्यक होता है। देखो जो फाइबर आपका होता है ये कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है, लेकिन जो है कब्ज में राहत दिलाने के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका फाइबर हो जाएगा, आहार्य जो है रेशा हो जाएगा, इसमें का डी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का ये कोई भी आपका पौष्टिक तत्व नहीं है, रेशा जो है कोई भी जो है ये पौष्टिक तत्व नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है नेसेसरी जो है इसकी जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर में होती है। और कार्बोहाइड्रेट आपका लिपिड जो है विटामिन है ये आपके पौष्टिक तत्व हैं। फिर देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इस जो आवश्यकता होती है, चूंकि यहाँ से एक स्वस्थ प्रतिरक्षा की बात कर रहा है, इम्यूनिटी की बात कर रहा है, तो विटामिन के बहुत ही जरूरी रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था भैया। अभी ने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना के डे पर ही जो है हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल को उसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर देखो 13 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो है व्यक्ति को घटा देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को जो है उसका जो ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको जो है ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसको और भी जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उसको जो है नमक जो है घटा देना चाहिए। इसका जो है सी ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है हार्मोन्स है जिसको जो है शरीर माँ का दूध बनाने के लिए जो है हेतु जो है प्रयोग करता है, तो जो है प्रोलैक्टिन है। इसका सी ऑप्शन। माँ के दूध बनाने हेतु जो प्रयोग होता है हार्मोन्स, उसको हम जो कहते हैं, जो उसका रोल रहता है तो जो है प्रोलैक्टिन का रहता है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीएमआर एक जो है उपकरण है जिसके द्वारा जो है मापा जाता है। तो बीएमआर एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो डायरेक्ट जो है कैलोरी मीटर जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष जो है कैलोरी से मापी जाती है। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के अंतिम जो है 3 माह में बीएमआर जो है बढ़ जाता है, ये कितना बढ़ जाता है, ये जो बढ़ जाता है आपका 15 से लेकर 25% तक। इसका लगेगा बी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि फलों में जो है शर्करा पाई जाती तो है फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा भोज्य समूह शरीर को जो है ऊर्जा का सर्वोत्तम जो है स्रोत प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है, ठीक, यहाँ से भोज्य पदार्थ जो है सर्वोत्तम स्रोत है, आपको ये बताना है। चलेगा। फूड ग्रुप आपको बताना है सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो एनर्जी का जो सोर्स है आपका जो है फैट ऑयल और जो है स्वीट हो जाएगी, क्योंकि जो है जो वसा होती है 1 ग्राम जो फैट होती है, ठीक है, ये आपकी 9 कैलोरी देता है। तो सबसे ज़्यादा फैट में ही कैलोरी मिलती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो है सोर्स ऑफ जो है बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। वसा, तेल और जो मिठाइयाँ एक अच्छा सोर्स है किसका है भैया, एनर्जी का, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि नाम से जो है प्यास का बढ़ना, किस नाम से जो है प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक जो है सामान्य लक्षण आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दिया है पालीडिप्सिया जो होता है, इसमें जो है इसका मतलब होता है, इसका हिंदी का मीनिंग ही इसका होता है, क्या होता है भैया, प्यास लगना, ठीक है। प्यास यानी जो अधिक प्यास लगना, ये आपका जो इसी को जो है पालीडिप्सिया कहते हैं। और जो जो पाली यूरिया है इसमें बहुमूत्रता इसको कहते हैं, ठीक है, अधिक जो है। और पाली जो है ग्रेग जो फेगिया है, इसका मतलब अधिक जो है भूख लगना। तो इसमें का जो है क्योंकि यहाँ से बात कर रहा प्यास की, तो इसमें का जो राइट हो जाएगा पाली डिप्सिया हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान
लोहे की जो है प्रस्तावित दैनिक मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। तो इसकी जो दैनिक मात्रा है वो कितनी है, 20 नंबर की हम बात करें तो है 27 mg पर डे है, इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है कि माँ के दूध में जो है अधिक होती है, तो इसमें शर्करा भी होती है, प्रोटीन भी, विटामिन का भी अच्छा सोर्स है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की कब्ज जो है रोकने के लिए अधिक लेने की जो है सलाह दी जाती है। यदि आपको कब्ज हो गया है तो फाइबर लेने की सलाह दी जाती है रेशे की, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, फाइबर इसमें का। 22 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प पूर्णतः राइट है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की जो है वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव है तो जो है किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो है न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है पोषक तत्व की, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन के स्वस्थ दृष्टि हेतु जो है निम्नलिखित में से जो है क्या महत्वपूर्ण आपको बताना है, तो आंखों के लिए जो है विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, और दांतों के लिए जो है विटामिन सी स्कर्बी जो कि होता है इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है यदि जो है ऊर्जा व्यय ऊर्जा ग्रहण करने से कम है, यदि जो है आप जो है खाना ज़्यादा खा रहे हो, काम आप जो है कम कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा भैया, आपको मोटापा हो जाएगा, ठीक है, इसका सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है, तो घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन का। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है अग्न्याशय की जो है बीटा कोशिकाएं जो है हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, तो किसका करती है, इंसुलिन का करती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प पूर्णतः राइट है। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन के विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो भैया विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसका पहला ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन के स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को जो है किसकी आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और नियमित व्यायाम की भी आवश्यकता होती है और मेडिटेशन यानी ध्यान की, इसलिए आप डी लगाइएगा, इन सभी की जो है आवश्यकता होती है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 30 नंबर क्वेश्चन, बिडाल जो है परीक्षण पुष्टि करता है, बिडाल जो परीक्षण आपका होता है, जो ये आपका टेस्ट होता है, ये किसकी जो है पुष्टि करता है, तो आपका जो है टाइफाइड जो आपका फीवर होता है, जो बुखार होता है, इसकी जो है पुष्टि करता है कि बुखार आपको है टाइफाइड या नहीं है। फिर देखो 31 नंबर क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा आपको भैया बताना है, थोड़ा सा ऐसा आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। देखो जल में आपकी जो विटामिन आपकी घुलनशील है, केवल आपकी जो है 2 विटामिन जो है केवल ये जल में घुलनशील है, केवल ये आपको याद रखना है, केवल 2 विटामिन है जो कि जल में घुलती हैं, बी व सी। और जो वसा में आपकी घुलनशील विटामिन है वो आपकी कौन कौन सी है, तो विटामिन ए आपकी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और जो है विटामिन आपका के है, ये जो 4 विटामिन है आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जल में जो है घुलनशील विटामिन कौन सा भैया, तो बी व सी जो है दोनों जल में घुलनशील है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही 2 विटामिन है जो कि जल में घुलती हैं और कोई भी नहीं घुलती हैं। और आपके जो है अब बी के जितने भी आपके कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B6 तक, B12 तक, तो बीस के जितने भी कम्प्लेक्स होते हैं भैया वो भी घुलते हैं पानी में। ये मत सोचिएगा कि ये बी हो गया तो इसके कम्प्लेक्स नहीं घुलेंगे, इसके कम्प्लेक्स भी पानी में घुलते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी जो है ठोस अथवा जो है तरल जो जो जब जो है निगला पचाया जो है आत्मसात किए जाने पर शरीर का जो है पोषण करता है, तो क्या कहलाता है भैया, तो भोजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका जो है भोजन कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन की प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है। प्रोटीन से भरपूर यदि जो भोजन होगा वो आपका जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही जरूरी रहता है, तो बॉडी बिल्डिंग आपका फूड होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन 33 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा जो कि है 34 नंबर क्वेश्चन, कबूतर जैसी जो है छाती में पाया जाता है, तो इसमें जो है रिकेट्स जो है वो आ जाता है, रिकेट्स, ठीक है, रोग, इसका सी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, उचित जो है लौह तत्व के ग्रहण करने से हम जो है बच सकते हैं। यदि जो है आप उचित जो है लौह तत्व ले रहे हैं तो आपको एनीमिया नहीं होगा, ठीक है, खून की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौष्टिक तत्व जो है दूध में पाया जाता है, तो दूध में जो है कैल्शियम,
प्रोटीन, फैट, यह सभी मिलता है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक जो है आहार आयोजन को जो है प्रभावित करता है? तो जो है आपकी एज हो गया, क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, ये भी प्रभावित करता है, और आपकी जो है भोज्य आदतें हैं ये भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी को जो है किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का नाम है। ठीक है, राइबोफ्लाविन जो है भैया विटामिन जो है B1 यानी B1 नहीं सॉरी B2 का नाम है ये। और कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल भैया विटामिन जो है या डी का नाम रासायनिक। ठीक है, इन सभी विटामिन का आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए, कोई ना कोई जो है रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, और विटामिन आपका जो B12 होता है, B12, ठीक है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन ये विटामिन से ज़्यादातर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है। चलो देखो फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन जो है कैलोरी जो है कुपोषण में से जो है कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है? तो कोशियार और जो है मेहरमस होता है, इसका डी ऑप्शन है। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम का जो है मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है। तो दूध जो होता है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना गया, और दूध से बने जितने भी आपके पदार्थ होते हैं इसको हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्ण राइट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन की जो एक बालक है, तो प्रथम जो है 1000 जो दिन होते हैं ये महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण आपको बताना? तो जो मस्तिष्क के विकास के लिए भी है, और जो उसकी प्रतिरक्षा विकास के लिए भी है, उसके शारीरिक विकास के लिए भी है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, माँ का दूध पीने वाले जो है बच्चे के जो है प्रति कम संवेदनशील होते हैं। तो इसमें यदि माँ का बच्चा जो बच्चा है माँ का दूध पी रहा है तो उसको कान का संक्रमण नहीं होगा इतनी जल्दी, निमोनिया उसको नहीं होगा, डायरिया भी उसको जो है नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर देखो 43 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो है पोषण सप्ताह जो है ये महीने में मनाया जाता है, कब ये मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सितंबर माह जो होता है ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि पूरक जो है पोषण आहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी जो है योजना में दी जाती, तो ICDS के अंतर्गत दी जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन केवल राइट रहेगा आपका। फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, ICDS योजना के जो है मुख्य लाभार्थी कौन है? तो जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, और गर्भवती जो है महिलाएं भी हैं, धात्री माताएं भी, इसमें का डी होगा 45 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन B3 को का रासायनिक नाम क्या है भैया? विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका नियासिन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। विटामिन B3 जो है जो कि बी का ही कम्प्लेक्स है, इसका जो रासायनिक नाम का जो है नियासिन है। विटामिन जो है जो B1 होता है उसको क्या कहते हैं भैया? थायमीन होता है। थायमीन जो है B1 को कहते हैं। विटामिन जो है B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। विटामिन B3 को जो है क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। और विटामिन B12 को जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी हो जाएगा, और साइनोकोबालामीन विटामिन B12 को कहते हैं। इस तरह से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। फिर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भोजन में पाया जाने वाला सबसे अधिक जो है सामान्य पॉलीसैकेराइड क्या है? ये आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो सामान्य है वो आपका स्टार्च है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर आयोडीन की कमी से इनमें से कौन सा भैया रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 49 नंबर क्वेश्चन के जो है रेशा शरीर के किस जो है कार्य को सुगम करने में जो है महत्वपूर्ण आपको बताना है। तो रेशा जो है कब्ज को जो है कब्ज में बहुत ही लाभदायक होता है, मतलब जो है मल जो है क्रिया को सुगम्य बनाता है। इसमें का जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि जो आपका जो है जो कब्ज होता है इसमें जो है मल जो है त्याग नहीं पाता मनुष्य, बहुत ही कठिनाई होती है। तो रेशा क्या करता है? इसकी जो है क्रिया को सुगम बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम जो है वसा जो है कितनी कैलोरी देता है भैया? तो 1 ग्राम जो आपकी वसा होती है, 1 ग्राम जो आपकी वसा होती है ये आपकी जो है 9 कैलोरी देता है। कितना भैया देता है? ये 9 कैलोरी देता है। यदि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट यदि बात कर लेगा, 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, तो ये आपकी 4 कैलोरी देता है। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना एग्जाम में, या तो वसा पूछ लेगा या तो कैलोरी जो है ये कार्बोहाइड्रेट पूछ लेगा कितना देता है। ठीक है, अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन के रक्त का जो है थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जो आवश्यक आपको बताएं? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत ही जरूरी है। और ठीक है, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा।
रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, और दूसरा पूछेगा कि खून का आपका जो ब्लड है इसका सबसे नज़दीकी विटामिन कौन सा है। तब भी भैया विटामिन के ही है, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमने के लिए लाभदायक है, ये खून में ही मौजूद रहता है, इसलिए इसको कहते हैं विटामिन के। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी रहता है रक्त के थक्का जमने के लिए, और खून का सबसे नज़दीकी भी विटामिन है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखो 52 नंबर क्वेश्चन है कि नमक को जो है रोकने हेतु जो है आयोडीन युक्त जो है किया गया है। तो जो आपका घेंघा रोग है इसी को रोकने के लिए जो आयोडीन का यूज करने को जो है संतृप्त किया गया है, इसका सी ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की जो है वसा अस्वास्थ्यकर आपको बताना है। तो आपकी जो संतृप्त और जो है जो आपका ट्रांस वसा है ये आपकी जो है अस्वास्थ्यकर जो है वसा है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा जो कि है 54 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के लिए सामान्य जो है गर्भधारण अवधि क्या आपको बताना है। तो 280 दिन है। ठीक है, 280 दिन जो है 9 महीने 40 सप्ताह। ठीक है, ये भी नोट कर लो। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मेरमस जो रोग है ये किसकी कमी से होता है आपको बताना है। तो मेरमस जो रोग होता है प्रोटीन और जो है कैलोरी दोनों की कमी से समय का होगा, सी ऑप्शन। फिर 56 नंबर क्वेश्चन की जो है प्राथमिक एवं जो है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के जो है बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन जो है प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य भैया। तो मिड डे मील कार्यक्रम का है, किसका है, मिड डे मील कार्यक्रम है। आपने देखा होगा सरकारी जो स्कूल होते हैं इसमें बच्चों को भोजन भी दिया जाता है दोपहर का, तो यही जो है मिड डे मील कार्यक्रम के जरिए दिया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, फिर वो पूछ ले एग्जाम में कि मिड डे मील कार्यक्रम जो है ये कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो तमिलनाडु से हुआ था। फिर देखो 57 नंबर क्वेश्चन कि डायरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सा तरल जो है अच्छा आपको बताना है। तो चावल का पानी, मट्ठा, ORS, सभी इसमें का डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रोटीन का जो है प्रचुर स्रोत आपको बताना है। तो प्रोटीन जो है सोयाबीन का एक अच्छा सोर्स है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो सोर्स इसमें है वो आपका सोयाबीन है। 58 नंबर का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन के जो है सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है आपको बताना है। तो 98 पॉइंट जो है जो आपका 4 दिया हुआ है ये भी सही है, 44, और 98 पॉइंट जो यदि 6 देगा तो वो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें का जो है डी होगा। फिर देखो 60 नंबर क्वेश्चन की टाइफाइड जो है किसके द्वारा फैलता आपको बताना है। टाइफाइड जो है ये किसके द्वारा ये फैलता है ये आपको बताना है। तो दूषित भोजन और दूषित जलीय दोनों से, इसमें का सी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है भोज्य सामग्री आहारीय रेशा जो है प्रदान नहीं करती है, आपको ये बताना है। तो इसमें देखो फल और सब्जियां जो है आपकी आहारीय रेशा आपको देती है, फाइबर देती हैं, जो है साबुत अनाज भी देती हैं और जो है साबुत दालें भी देते हैं। लेकिन जो आपका छना हुआ जो आटा होता है इसमें कोई भी फाइबर नहीं बचता भैया, जब उसको छान ही लोगे तो उसमें फाइबर बचेगा कहाँ। ठीक है, इसलिए जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कोई भी रेशा प्रदान नहीं करता है आपका रिफाइंड जो है आटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर है उच्च रक्तचाप का जो नियंत्रण आप जो है किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप जो है अपने भोजन में यदि आप थोड़ी मात्रा में, ठीक है, उच्च रक्तचाप जो है कई प्रकार से आप इसका जो है कर सकते हैं। जैसे कि उच्च रक्तचाप जो होता है, कुछ लोग ज़्यादा जो है ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते, तब भी जो आपका जो है ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। तो आप जो है नियमित व्यायाम करके भी इसको रोक सकते हैं। और जो है कम जो है अपने भोजन में यदि नमक की मात्रा लोगे तब भी जो कंट्रोल हो जाएगा। और जो आप धूम्रपान होता है उससे उसको भी जो है आप दूर करके, ठीक है, उसका ना सेवन करके भी जो है आप अपना ब्लड प्रेशर जो है लो कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलेगा, इसमें का डी ऑप्शन होगा। ये सभी तरीके हैं इसको कम करने के। अगला 63 नंबर क्वेश्चन की लोहा और जो है तांबा ये है, ये क्या है भैया। तो आपके ट्रेस आपके एलिमेंट है। ठीक है, ये ट्रेस एलिमेंट है, ये मेजर मिनरल्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये आपकी जो है ट्रेस एलिमेंट है जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलो इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन, यूनिसेफ की जो है स्थापना कब हुई है, आपको ये बताने क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रेन आपका जो है फंड आपका जो होता है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को इसकी स्थापना हुई है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष जो है पोषण कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है आपको बताना है।
तो इसका जो उद्देश्य है वो है जो स्कूल पूर्व जो है बच्चों को 300 कैलोरी व जो है 10 ग्राम प्रोटीन देना, और धात्री माताओं को जो है 500 कैलोरी और जो है 25 ग्राम प्रोटीन देना। इसलिए इसमें का सी हो जाएगा ये दोनों। 65 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है स्वस्थ महिला में जो है हीमोग्लोबिन की जो है सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 13 से 15 ग्राम होती है। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है कि दूध एक जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा सोर्स है, और सभी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि जल जो है शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि जो है जल जो है शरीर के तापमान को जो है ये नियंत्रित भी करता है, और शरीर से जो आपके व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं इसका निष्कासन भी करता है मूत्र के माध्यम से, ठीक है, और भी बहुत माध्यम से, और जो है कब्ज को दूर भी करता है। इसलिए इसमें का डी लगेगा, उपरोक्त के सभी होंगे। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की जो है कम कार्बोज जो है युक्त आहार जो है किसके मरीज हेतु जो है प्रस्तावित है, तो ये जो आपका जो है कम कार्बोहाइड्रेट जो दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, वो किस बीमारी में किया जाता है ये आपको बताना, तो डायबिटीज में किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि है आपका 70 नंबर क्वेश्चन की गुड़ जो है एक अच्छा सोर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट और जो है आयरन दोनों का अच्छा सोर्स है, इसलिए इसमें का सी होगा। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की जो है किस विटामिन को जो है सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ई जो होता है भैया त्वचा और बालों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आप यदि जो है कैप्सूल यदि विटामिन ई का यूज करते हो तो आपकी जो त्वचा होगी यदि झुर्रीदार होगी, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट ऐसे पता चल जाएगा। यदि आप एक ही वीक इसका यूज कर रहे हो तब भी आपको जो है प्रभाव इसका दिखने लगेगा, ठीक है। तो विटामिन ई जो है जिसको हम सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, यदि इसका मंथली 2-3 महीना भी यूज कर लेते हो तो आपकी स्किन में काफ़ी जो है चेंजेस आ जाता है। इसका सी ऑप्शन विटामिन ई। फिर देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन की कुपोषण के जो मुख्य कारण क्या आपको बताना है, तो कुपोषण के जो मुख्य कारण आपकी गरीबी भी है, आहारी मान्यताएं भी है, और जो फसल की विफलता भी है, ठीक है, यदि कोई फसल फेल हो गई तो ये सभी इसके कारण होंगे, इसलिए आप डी लगाइएगा। FAO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सी ऑप्शन सी नहीं सॉरी बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर देखिएगा जो कि 74 नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरियम जो है सल्मोला टाइफी ये जो है किसके जो है लिए उत्तरदायी होता है, तो आपका जो टाइफाइड आपका जो बुखार होता है ये किसकी भैया कारण होता है, तो सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, बैक्टीरिया से फैलता है ये। इसका बी ऑप्शन 74 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू जो है बुखार से बचाव का जो है उपाय क्या है आपको बताना है, तो इसके लिए जो है पानी को जो है कहीं भी जो है इकट्ठा ना रहने दे, और मच्छर को जो है पैदा होने से रोकना, इसके और जो है मच्छर भगाने के लिए लेप का प्रयोग करें। तो इन सभी माध्यम से आप डेंगू के बुखार से आप बच सकते हो, जो डेंगू है इसके बुखार से आप जो है बचा जा सकता है। 76 नंबर क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से जो है किस जटिलता के तुरंत जो है चिकित्सीय सहायता की जो है आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जो भ्रूण की गतिविधियों में यदि कोई कमी है तब भी इसकी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, और जो है योनि से यदि खून बह रहा तब भी इसकी आवश्यकता होती है। पेशाब के समय जो दर्द और जलन होता तब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है जो है तुरंत चिकित्सीय सहायता की। ये सभी स्थितियों की पड़ती है, इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी स्थितियों में, इसलिए इसका डी ऑप्शन 76 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट है। फिर देखो 77 नंबर क्वेश्चन की यूनिसेफ की जो है सहायता का एक जो है बृहद भाग स्पेक्ट्रम भी पूर्ण करती है, तो ये जो पूर्ण करती है स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है कि दूध के जो अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन से जो है भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए, तो उसमें जो है कुचली हुई सब्जियां, मसाले, हाँ मसाले हुए जो है फल, और जो है पका हुआ अनाज, ये सभी, इसमें का डी लगाइएगा। 78 नंबर का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य पोषण में जो है शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर जो आधारित कार्यक्रम क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो कार्यक्रम है ICDS है, इसका डी ऑप्शन। कौन सा कार्यक्रम है, ICDS है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है कि वसा की हीनता से कौन सा रोग होता है, तो वसा की कमी से जो है भैया फाइनोडर्मा रोग हो जाएगा। फाइनोडर्मा क्या होता है, आपके त्वचा संबंधी आपके रोग हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 81 नंबर है कि जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए जो है
के जो है पोषण के सुधार हेतु जो है प्रारंभ भी किया गया था। तो राष्ट्रीय जो पोषण मिशन है ये जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष की बच्चे की आयु के लिए भी शुरू किया गया था, और जो गर्भवती एवं जो धात्री माताओं के लिए भी इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन, दांतों और जो है हड्डियों के लिए मजबूती के लिए कौन आवश्यक है? तो इसमें फास्फोरस कैल्शियम में दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की गर्भावस्था के दौरान वजन में जो है कमी आने से हो जाता है तो जो है मरे हुए शिशु का जन्म भी हो सकता है, अपरिपक्व जो है जन्म शिशु भी हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है, इसलिए आप डी लगाइएगा। सभी चीजें जो हो सकती हैं गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 84 नंबर क्वेश्चन, जो आपके कुछ यहाँ से जो है कार्यक्रम आपके दिए हुए जिसको जो है आपको सही जो है क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पहला दिया हुआ है मिड डे मील कार्यक्रम, फिर आपका ICDS है, फिर नेशनल आपका न्यूट्रिशन मिशन है, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। तो इसमें जो व्यवस्थित होगा तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जो है ICDS आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आ जाएगा मिड डे मील कार्यक्रम आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ जो है मिशन। इसके बाद नेशनल आपका जो है न्यूट्रिशन मिशन आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है, 2143। अगला देखो, न्यून कैलोरी, न्यून वसा, न्यून जो है सोडियम, यानी जो है कम कैलोरी, कम वसा और कम जो है सोडियम आहार जो है दिया जाता है भैया, ये किस में दिया जाता है? तो आपको ये बताना है। तो ये जो है हाइपरटेंशन में दिया जाता है। इसका जो राइट हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन में, इसका पहला ऑप्शन उच्च रक्तचाप में। अगला क्वेश्चन देखो 86 नंबर कि व्यायाम के साथ जो है पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर जो है रजोनिवृत्त काल में महिलाओं के जो है प्रसव को जो है रोका जा सकता है। तो कौन से रोग को रोका जा सकता है उसमें? तो ये जो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, इसको रोका जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखिएगा जो कि 87 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो आईसीएमआर के अनुसार एक जो है दूध पिलाने वाली माताओं की पहले 6 माह की जो है आयु के दौरान प्रतिदिन जो है अतिरिक्त ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो जो मात्रा होती है उसकी होती है 600 कैलोरी, ठीक है। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अतिरिक्त जो कैलोरी की आवश्यकता होती है माताओं को स्तनपान कराने वाली, तो 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर देखो 88 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था या जो है धात्री अवस्था है दोनों के दौरान आपका जो ICMR 2020 के द्वारा जो है कैल्शियम की मात्रा की जो है प्रस्तावित कितनी की गई है? तो 1200 जो है mg की गई है, ठीक है, मिलीग्राम। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन की प्रोटीन की जो है आवश्यकता को पूरा करने हैं तो जो है एक गर्भवती स्त्री को जो है किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो 600 मिलीग्राम जो है दूध प्रतिदिन और जो है साबुत अनाज, फलियां, दालें सभी किस इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे की जो है लंबाई जो है उसकी आयु से काफ़ी जो है अधिक कम होती है तो कुपोषण का जो है वह रूप जो है क्या कहलाता है? तो उसको जो है स्टनिंग कहते हैं, ठीक है, स्टनिंग उसको कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन केवल राइट हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, गंभीर जो है तीव्र कुपोषण का जो है कारण क्या है आपको बताना है। तो जो है निर्धनता, शिक्षा, खराब स्वच्छता और जो है साफ सफाई और जो है जन्म के समय जो है कम भार, ये सभी सिलसिले का डी होगा। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है मैगोलो ब्लास्टिक एनीमिया, ये जो है किसकी कमी से होता है आपको ये बताना है। तो ये जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से और जो है फोलिक एसिड, दोनों एक ही चीज़ें हैं, इन्हीं की दोनों की कमी से होता है, इसलिए ये दोनों क्योंकि सही है तो यूनिवर्सिटी को इस पर जो है थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वैसे तो दोनों ऑप्शन में का सही है, ठीक है, कैल्शियम नहीं होगा, ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि भोजन पिरामिड का जो है आधार कौन सा भोज्य समूह जो है बनाता है? तो जो है अनाज बनाता है इसका पिरामिड। इसका सी ऑप्शन 93 नंबर का पूर्णतः राइट है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, ICMR के जो है 5 भोज्य समूह में निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रथम भोज्य समूह है आपको ये बताना। तो जो है दाल और जो है फलियां है, फिर क्या है? तो फल और सब्जियां है, ये आपको बताना। तो इसमें जो है फल और सब्जियां हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी आपकी। 94 नंबर क्वेश्चन का जो है अनाज और जो है उसको उत्पाद लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से प्रथम जो है भोज्य समूह की बात कर रहा है तो अनाज और जो है उसके उत्पाद आएंगे। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 94 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 95 नंबर क्वेश्चन है कि कैरोटीनॉइड, विटामिन C और जो है रेशा किस जो है भोज्य समूह के जो है मुख्य पोषक तत्व हैं?
तो ये जो पोषक तत्व हैं वो आपके जो फल और सब्जियों के हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल के, इसका बी ऑप्शन। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, ICMR के द्वारा जो है कितने भोज्य समूह बताए गए हैं, आपको ये बताना है। तो इसके अनुसार जो 5 भोज्य समूह बताए गए, इसका राइट हो जाएगा आपका इसमें का सी ऑप्शन। वे पोषक तत्व जिनकी जो है जीवित प्राणी को जो है बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है, वे जो है क्या कहे जाते हैं, आपको ये बताना है। जिसके जो है बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, जिन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है भैया, उनको हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व की यहाँ से बात करा, ठीक है, तो उसको हम अधिक पोषण कहेंगे, ठीक है। पोषण की बात कर रहा है तो इसमें का जो है ओवर आपका न्यूट्रिशन होगा, अधिक जो है अत्यधिक जो है पोषण होगा, ठीक है, चलेगा। 97 नंबर क्वेश्चन का जो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा इसमें का राइट विकल्प। वैसे तो इसमें का जो है जो पोषक तत्व आपके होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है आपका जो है एक और आपका हो जाए जिसको हम कह सकते हैं माइक्रो, और आपका मैक्रो होगा जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो है बृहद पोषक तत्व जो हम कहते हैं। इसमें एक हिसाब से देखा जाए 97 नंबर की हम बात करें, जिसमें जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा आपका माइक्रो होगा, ना कि जो है ये होगा, क्योंकि आपका जो यहाँ से जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं बात कर रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है जैसे कि प्रोटीन नहीं सॉरी विटामिन और जो खनिज होता है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन यहाँ से बात कर रहा है कि जिसकी जो है बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को, तो उसको जो है बृहद पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, दीर्घ मात्रक जो है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसको हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं, MACRO, ठीक है, बृहद पोषक तत्व होता है जिसकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया भैया, तो ये शरीर में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, जल हो गया, तो इनके बिना जो है शरीर नहीं चल सकता है, तो इनकी आवश्यकता बहुत होती है शरीर में। तो इसमें का जो बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही आपका हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखो जो कि है आपका 98 नंबर क्वेश्चन की कब्ज के जो है भीषण परिणाम क्या है, तो हर्निया, बवासीर, हृदय रोग ये सभी होंगे, इसलिए डी ऑप्शन। फिर है 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज भैया किसने किया था, प्रोटीन की खोज जो है मुल्डर ने किया था, इसका पहला ऑप्शन। यदि इसी स्थान पर जो है विटामिन की ये बात कर लेगा, ये प्रोटीन की बात किया तो विटामिन शब्द किसने खोजा था, तो फंक ने खोजा था। किसने खोजा था भैया, फंक ने 1912 ईस्वी में, ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, एग्जाम में फंस सकता है। विटामिन शब्द जो है फंक ने खोजा था, ठीक है, और प्रोटीन शब्द जो है मुल्डर ने इसकी खोज की थी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। कल आपका CCUC का पेपर है, MGKVP का भी लगा हुआ नए समय में, तो पेपर अपना जरूर मुझे भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर यदि टेलीग्राम नहीं यूज करते तो इस पर अपना जो पेपर मुझे सेंड कर सकते हैं। 8173840090 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। पेपर जरूर भेज दीजिएगा जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने अपनी OMR सीट पर सही भर के आए हुए हैं। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि जो है पॉलीसेकेराइड में जो है शामिल नहीं है, तो जो पॉलीसेकेराइड में स्टार्च भी शामिल है, और जो है ग्लाइकोजन भी शामिल है, और जो है सेलुलोज भी शामिल है। लेकिन जो आपका लैक्टोज आपका जो दिया हुआ है, तो लैक्टोज जो होता है यह भैया दूध की शर्करा होती, सभी को पता होगा। तो लैक्टोज जो है पॉलीसेकेराइड में आपका शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। लैक्टोज जो होता है दूध की शर्करा होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है पेपर देने से पहले इन सभी प्रश्नों को रट के जाएं, जो कहीं ना कहीं आपको जो मोस्टली क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।